ठेला चलाएंगे, बिरयानी बेचेंगे, कपड़े बेचेंगे, यही कर सकते हैं हम। और क्या, पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चों की माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप आ रही थी जो भारत सरकार ने अचानक बंद कर दी। हमने सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका हम इस मुद्दे पे फाइल करेंगे। तो हमारे स्कूल जो है वहाँ यहाँ पर बहुत ही मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं जो कि रोजमर्रा मजदूरी करते हैं पेरेंट्स। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर रोक लगाने की खबर ने मध्यम वर्गीय परिवारों को जोरदार झटका दिया। इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एहतेशाम हाशमी ने स्कूल संचालकों के साथ बैठक लेकर जनहित याचिका दायर करने की बात कही है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए सीमित कर दी गई है। पूरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए दी जाने वाली कक्षा 1 से 8वीं तक स्कॉलरशिप पर रोक लगा दी है। इसी तारतम्य में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एहतेशाम हाशमी ने स्कूली बच्चों और पेरेंट्स से मुलाकात की। वहीं कुछ स्कूली शिक्षकों एवं स्कूल संचालकों के साथ बैठक की और केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की बात भी कही। एडवोकेट हाशमी का कहना है कि अगर बच्चों के हाथ से सरकार कलम छीन लेगी तो बच्चे अनपढ़ जाहिल बनकर सिर्फ पंचर बनाएंगे या छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करेंगे। आईपीएस आईएएस कभी नहीं बन पाएंगे। केंद्र सरकार की इस मंशा को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये बैठक खजराना एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ग्रीन वैली स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी अंसार पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की वजह से लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हम बहुत जल्द खजराना एजुकेशन सोसाइटी प्रतिनिधि मंडल के साथ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी से भी मुलाकात करेंगे और उनके द्वारा केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि सरकार इस फैसले को वापस ले। मुझे स्कॉलरशिप से कुछ विनती थी कि स्कॉलरशिप क्यों बंद हुई। हम 7th क्लास में, तो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं और वो उन्हें ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है और हम 3-4 भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। और पढ़ाई के बिना आजकल कोई वो नहीं है किसी के सामने। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो हमको पढ़ाई करने के लिए फ़ीस भी ज़रूरी है। इसको तो फ़ीस नहीं भरेंगे तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। और है ना, मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, तो मुझे भी कुछ मदद करने चाहिए उनकी। मैं खजराना एजुकेशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट अंसार पटेल हूँ। यहाँ 91 लाख बच्चों की माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप आ रही थी जो भारत सरकार ने अचानक बंद कर दी। उससे लाखों बच्चों का पढ़ नहीं पाएंगे और इससे वंचित रह जाएंगे। और इससे करीब सब बच्चे स्कॉलरशिप से पढ़ते थे। अभी ऐसी स्थिति है कि ना ये फीस भर पाएंगे और ना पढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमने एक छोटी सी यहाँ मीटिंग का अरेंज किया था, जिसमें खजाने के सभी स्कूल वाले आए थे और एहतेशाम हाशमी एडवोकेट वकील साहब उनको वो आए थे। उनकी कोशिश है कि हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर लगाएंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। और खजराना एजुकेशन सोसाइटी भी उनके साथ है और ये हमारी कोशिश है कि वापस से सरकार स्कॉलरशिप चालू की जाए। इसकी अतिशीघ्र हम एक प्रतिनिधिमंडल सांसद शंकर लालवानी जी से भी मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि स्कॉलरशिप को बंद नहीं की जाए। जी देखिए, आप सबने देखा है कि 1-2 दिन पहले सरकार ने एक ऑर्डर दिया है जिससे कि जो माइनॉरिटीज़ SC/ST के बच्चों को स्कॉलरशिप केंद्र सरकार देती थी, वो स्कॉलरशिप को रातों रात ख़त्म कर दिया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लॉकडाउन से उबर भी नहीं पाए और फिर ये गरीब के बच्चों के ऊपर ये सरकार की मार है, गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरे पास पिछले 2 दिन से ST/SC मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि सर हमारे साथ ये अन्याय सरकार कर रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आज हमारी मीटिंग हुई है और भी संगठन जो कि स्कूल संचालित करते हैं, मदरसे संचालित करते हैं, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई है। हमने सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका हम इस मुद्दे पे फाइल करेंगे कि सरकार को स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील करना चाहिए था, लेकिन सरकार बच्चों के हाथ में जो टूटी कलम है गरीब बच्चों के हाथ में, वो भी अगर छीन लेगी सरकार, तो हमारे बच्चे अनपढ़ जाहिल बन के सिर्फ पंचर बनाएंगे या फिर कहीं छोटा मोटा काम करेंगे, लेकिन वो IAS IPS कभी नहीं बन पाएंगे। ये जो सरकार की मंशा है ये हम नहीं पूरी होने देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बहुत जल्द खटखटाएंगे। 3 मंथ से हम लोग जो है स्कॉलरशिप के उसमें मेहनत कर रहे थे। इस बार स्कॉलरशिप को लेकर स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी हमें बताए थे। इसके अंदर हमारे को आय का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, बहुत सारे बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमें टिक लगा कर देना थे, वहाँ पे हमें सबमिट करना थे। इवन के बच्चों के जो डॉक्यूमेंट थे
वो पूरे वहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट जाकर हमें चेक करवाने के लिए उन्होंने हमसे कहा था, लेकिन एकदम हमें लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि बच्चों की 1st to 8th तक की स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल कर दी गई है। अब हमारे स्कूल जो है वहाँ यहाँ पर बहुत ही मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं जो कि रोज़मर्रा मजदूरी करते हैं पेरेंट्स, और बच्चों को हमारे स्कूल में एजुकेशन दिलवाते हैं। अब उन्हें ये चीज़ मालूम पड़ी है कि उन्हें फ़ीस स्वयं भरना पड़ेगी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा झटका लगा है इस चीज़ से, और बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इस चीज़ का।